गुरुजी, शास्त्र जीवन में बदलाव लाते हैं। देखने में आ रहा है कि धर्म कर्म तो बहुत हो रहा है, लेकिन बदलाव की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी सुस्त है। आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो आपको जय सिया राम, नमो राघवाय। निश्चित रूप से शास्त्र हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं, क्योंकि जिस सनातन धर्म को हम मानते हैं, जिस सनातन धर्म में हम जी रहे हैं, इसकी शिक्षा हमें शास्त्र तो ही देता है, शास्त्र से ही तो प्राप्त होती है। जैसा कि गीता में कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। परंतु हमारे यहां शास्त्र के विषय में एक बहुत बड़ी बात है जो कि हमें समझना चाहिए। शास्त्र कब बदलाव लाता है? दो परिस्थिति में, दो नियमों के अनुसार अगर शास्त्र हमारे समाज तक पहुंचाया जाए तो शास्त्र निश्चित रूप से बदलाव का कारण बनेगा। पहला, जो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जो शास्त्र को समाज तक पहुंचा रहे हैं, पहली तो उनकी अहम भूमिका है कि क्या वो वास्तविक तरीके से शास्त्र को पढ़ पाए हैं, शास्त्र को समझ पाए हैं, जिसको हम शिक्षक की भूमिका कह सकते हैं। और दूसरा है, जिस समाज तक हम उस शास्त्र को पहुंचा रहे हैं, क्या वह उसको सुनने और समझने में क्या तत्पर हैं, क्या उसको मानने के लिए, जैसे कि हम कहते हैं ना, गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। तो आज हमारे जीवन काल में या फिर हमारे समाज में यही हो रहा है कि पहले सनातन धर्म का जो हमें सिद्धांत समझाने वाले शास्त्र हैं, उनको समझाने वाले जो शिक्षक हैं, उनको समझाने वाले जो हैं, वो मुझे लगता है कि उनको अपनी भूमिका अच्छे से निभानी चाहिए, तो शास्त्र बदलाव का कारण बन सकते हैं। फिल्में समाज का आईना होती है, लेकिन उनमें नैतिकता और चरित्र का पतन दिखाया जा रहा है। देखो, फिल्में नैतिकता का पतन करती है ऐसा आपका प्रश्न है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कोई सी भी फिल्म हो, आज के परिपेक्ष अगर उसमें देखा जाए तो फिल्म बनाना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे समाज को दिशा देने के लिए कई बार सहयोगी भी सिद्ध हुई है। कुछ ऐसे सीरियल बने हैं, कुछ ऐसे नाटक बने हैं, कुछ ऐसी चीजें बनी है जिससे समाज को सही दिशा मिली है। परंतु अब आप एक बात बड़ी गंभीरता से समझिएगा कि किसको दृष्टि में रख करके फिल्म बना रहे हो आप, ये निर्भर करता है। क्या आप केवल युवाओं को आपकी दृष्टि में रख करके फिल्म बना रहे हैं? क्यों आखिर फिल्म पतन का कारण बन रही है? क्या आप 25 से 40 साल के बीच वाले जो युवा हैं या 20 से 40 वाले जो युवा हैं, क्या उन्हीं को खुश करने के लिए आपकी फिल्म बन रही है? अगर आपकी दृष्टि में केवल युवा को खुश करने के लिए है आपकी फिल्म, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से वो पतन का कारण बनेगी। लेकिन अगर आप फिल्म बनाते समय यह सोच रहे हैं, अगर आपकी दृष्टि यह है कि इस फिल्म को बुजुर्ग भी देखने वाले हैं, इस फिल्म को परिवार देखने वाला है, तो अगर ऐसी दृष्टि फिल्म बनाते समय आपकी रहेगी कि आप उन बुजुर्गों को ध्यान में रखेंगे, 50 प्लस वालों को ध्यान में रख करके अगर आप फिल्में बनाएंगे, तो निश्चित रूप से वो अच्छा संदेश देने वाली होगी और नैतिकता का पतन नहीं कर सकती। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, यह भी क्या सामाजिक पतन का कारण है? संयुक्त परिवार हमारे जो प्राचीन इतिहास है, भगवान श्री राम का या फिर अन्य इतिहास में परिवार हम देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का परिवार 56 करोड़ यादवों का था। तो ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार या एक संग नहीं रहते थे। ये ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। आप मुश्किल से 30-40 साल पुरानी बात है। 30-40 साल पहले भी 20-30 लोग, 40 लोग एक ही घर में रह करके, जिनकी भोजन एक ही चूल्हे पे बनता था, वो लोग बड़े प्रेम से रहते थे। तो संयुक्त परिवार क्यों टूटा? संभव है आपका ऐसा? संयुक्त परिवार आजकल क्यों एक साथ नहीं रह पा रहा है? सभी एक साथ क्यों नहीं रह पा रहे हैं, ऐसा आपका प्रश्न है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले क्या होता था कि लोगों में त्याग की भावना बहुत अधिक थी। लोग जब ये देखते थे
कि ये चीज त्याग देने से या अपना हिस्सा छोड़ देने से या फिर मन मार लेने से अगर हमारा परिवार बिखरने से बचता है तो व्यक्ति त्यागना उचित समझता था। इससे अच्छा राम जी के परिवार का उदाहरण हो ही नहीं सकता। राम जी के परिवार से अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। जब राम ने ये देखा कि राज्य छोड़ देने से हमारा परिवार बिखरेगा नहीं तो वो उनके लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। भरत जी ने ये देखा कि अगर मैं राजगद्दी को स्वीकार करता हूं तो हम भाइयों का यह स्नेह बिखर जाएगा, अयोध्या बिखर जाएगी। तो भरत जी ने उस राज्य का त्याग कर दिया। सोचो, जहां पर लोगों में राज्य हड़पने की होड़ लगी रहती कि जहां भाइयों में ये रहता है कि नहीं ये मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, वहां राम जी के परिवार में ये हो रहा है कि नहीं तुझे मिलना चाहिए, नहीं तुझे मिलना चाहिए। यानी एक राज्य फुटबॉल की तरह हो गया है। राम भरत की ओर फेंक रहे हैं, भरत जी राम की ओर फेंक रहे हैं। तो इस प्रकार से अयोध्या जैसा राज्य जिसके लिए इंद्र आदि देवता भी सोचते काश एक दिन रहने का हमें अवसर मिल जाए इस अयोध्या में, उस राज्य को वो दोनों भाई एक दूसरे की तरफ उछाल रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। तब जब संयुक्त परिवार में त्याग की भावना होती है तो वो एक साथ जुड़ा रहता है। जहां अपना हिस्सा छोड़ने की भावना खत्म हो जाती है, जहां त्याग की भावना नहीं होती है, वहां ज्यादा दिन तो छोड़ो, एक रात बिताना भी मुश्किल हो जाता है। एक फिल्म है, उसका गाना काफी चर्चित हो रहा है, क्या वो धर्म को बदनाम करने की साजिश है? हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो युवा शक्ति है वो क्या दोगला व्यवहार करती है, और उस दोगले व्यवहार को ये बॉलीवुड वाले जान गए हैं। आप बड़ी गंभीरता से समझिएगा इस बात को। यानी सभा में सब साधु, जो सभा में है वो सब साधु ही तो नजर आ रहे हैं। जो युवा 10 जनों के बीच में नारा लगा रहा है कि ये बेशर्म रंग, जिस भगवा वस्त्र को जिस रूप में दिखाया है और बेशर्म रंग करके दिखाया है, जो युवा सभा में ये कह रहा है, नारे लगा रहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वही युवा अपने कमरे में जाकर के कुंडी लगा करके अपने मोबाइल पर उसी गाने को सुन रहा है। ये दोगला व्यवहार हो गया कि नहीं? ये जब सुधार होगा कि आप उसको बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे ना, क्योंकि आप वहां नहीं देख रहे, मोबाइल में देख रहे हैं तो टीआरपी कहीं ना कहीं तो बढ़ी रही है ना। आप टीवी पे सब सामूहिक रूप में नहीं देख रहे हैं, आप अकेले में देख रहे हैं। और जब आप टीआरपी स्वयं ही बढ़ा रहे हैं तो बनाने वाला तो उसको तो क्या चाहिए, उसको टीआरपी चाहिए, उसको देखने वाले दर्शक चाहिए। और जब आप देखोगे तो वो बनाना बंद नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अगर बना रहे हैं तो हम देखने वालों की गलती सबसे ज्यादा है। हम देख रहे हैं इसलिए वो बना पा रहे हैं, इसलिए उसमें इनमें इतनी हिम्मत हो पा रही है कि ये हिंदू हैं, ये जो है एक साथ होकर के इसका बायकाट। शायद अभी कुछ दिनों से ये बहुत अच्छी बात है कि जो नहीं स्वीकार है वो बिल्कुल नहीं स्वीकार है, और इसका बहुत अच्छा असर आगे हमको देखने को मिलेगा अगर इसी राह पर हम चलते रहे।